जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 4 जिसका है द्विघाती समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर है द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है। जैसे हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण, इसमें द्विघात समीकरण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पढ़े थे द्विघात समीकरण जिसका द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद में क्या था कि वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात को हम लोग बोलते हैं पावर। पावर कितना हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसमें बताए थे कि ax² प्लस bx प्लस c। ठीक इसी तरह ये तो बहुपद है, लेकिन हम लोग द्विघात समीकरण इसी को बोलेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, समीकरण, और ये क्या हो गया, ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इसका डिफरेंस भी आता है एग्जाम में, द्विघात बहुपद। ये सभी देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात मतलब पावर 2 होता है उसे ही क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बताया गया है कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मेरा क्या है, ये मेरा द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब चलिए इस टॉपिक में हम लोग कुछ बहुत सारा कुल मिला के 6 टॉपिक को स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको उतार लीजिए। अगला हम लोग टॉपिक चलेंगे। इसमें टॉपिक बहुत सारा है, इसमें पढ़ेंगे विविधकर निकालना मतलब डी निकालना, फिर हम लोग चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, इसमें टॉपिक को लेके चलते हैं हम लोग। पहला टॉपिक क्या है कि जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। दूसरा क्या है कि विविधकर निकालना। ठीक है, विविधकर को ही हम लोग बोले थे कि डी निकालना। ठीक है, इसको हम लोग चलेंगे विविधकर। 1 मिनट, इसको हम लिखते हैं ठीक से। विविधकर को बोलते हैं हम लोग विवेचक। इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल कैपिटल डी से। ठीक है, तीसरा टॉपिक में हम लोग देखेंगे इसमें कि मूलों की प्रकृति निकालें। मूलों की प्रकृति, ठीक है, नेचर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है मूल निकालना सीखेंगे, मूल ज्ञात करना कि मूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, 5 में हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि k का मान निकालना, k का मान ज्ञात करें। 6 में हम लोग चलेंगे इस छठा टॉपिक में कि भाषा से संबंधित प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सभी 6 टॉपिक है जिससे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा हर साल पूछा जाता है। और हम लोग इस क्लास में नया सिलेबस जो अपडेट किया गया है उसी के माध्यम के द्वारा, उसी के निर्देश के द्वारा हम लोग
इस वीडियो क्लिप में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को उतार लीजिए। अभी हम लोग इसको क्लियर करेंगे, चेक करना है कि द्विघात बहुपद को कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। इसमें अब एक चीज और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या कौन कौन से सूत्र का आवश्यकता होती है। तो पहला बताएं सूत्र। सूत्र को लिखते हैं इसमें। तो देखा जाए, एक सूत्र है कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं बेसिक अलजेब्रा वाला क्वेश्चन बताते हैं। बेसिक क्वेश्चन इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सभी बताए थे। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर में हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, यहां तक चले। 4 नंबर 4 में क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग चलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। चलो, ठीक है, इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसको इससे यदि गुना करेंगे तो क्या बनेगा 3a स्क्वायर बी। अब इसको इससे गुना करेंगे प्लस में तो 3ab स्क्वायर बनता है। ठीक है, इसी के फिर 5 में देखते हैं हम लोग, इसी को चेंज कर देते हैं। हम लोग क्या चेंज करेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखा जाए ये है, इसको इसी तरह रखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ये पूरा प्लस में है, इसको हम बराबर के इधर ले आते हैं तो क्या बनेगा माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये आता है इसका। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अब अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक 6 नंबर फॉर्मूला में कि a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, सॉरी होल क्यूब। इसमें क्या चलेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, अभी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसी को हम लोग चेंज करते हैं 7 में। क्या चेंज करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब ये पूरा माइनस में है, ये बराबर का ये पूरा पोर्शन माइनस में है, ये बराबर के इधर आएगा क्या होगा प्लस में, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आता है 7 फॉर्मूला है। इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मूला से भी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन फॉर्मूला को उतार लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला सेशन है, इसको उतारिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं हम लोग पहला टॉपिक चेक करने की ओर। ठीक है, अब एक चीज हम लोग याद रखेंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण में
द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसी को घात को ही क्या बोलते हैं हम लोग? पावर। ठीक है, तो पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जिस समीकरण में अधिकतम घात 2 होता है वैसा ही समीकरण क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें कि चेक करते हैं कि कौन सा समीकरण है या नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें बेसिक से चल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन उतार रहे हैं। दूसरा क्या है कि 2x प्लस 9 बराबर 0। 3 में है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4 नंबर क्वेश्चन में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। 5 में हम लोग सब क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे ही। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 में हम लोग देखते हैं इसमें कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको एक का करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी क्या बताए थे कि वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। तो इसमें देखा जाए इसमें कि अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात 2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। इसमें क्या अधिकतम घात कितना है? 1 है। ठीक है, तो अधिकतम घात 1 है तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद देखा जाए कि इसको अधिकतम घात कैसे हम लोग मानेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया है? x प्लस 1 दिया है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, इधर क्या बनेगा? x प्लस 1 ही बचेगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं? 2x स्क्वायर प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2 और 4x x प्लस 1। ठीक है, अब यहां हम लोग देखते हैं कि प्लस माइनस इसको क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये प्लस में बराबर किधर आएगा? तो माइनस में होगा। ठीक है, अब इधर क्या बचा? प्लस 4। अब ये भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर सब आ गया, ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, इधर क्या बचा? 0। अब यहां तक देखा जाए कि एक्स स्क्वायर इसको 3x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात कितना है? 2 है। अधिकतम घात 2 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसको इसी तरह 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको लिखेंगे डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसमें क्या होगा? प्लस 2x बराबर, इधर देखा जाए इसको इससे यदि गुणा करते हैं तो आता है 2x माइनस 6। इसको इससे गुणा करेंगे 6 आएगा। अब देखा जाए ये प्लस माइनस इधर आएगा, कट जाएगा, इधर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इधर क्या बचा? 0, इधर आएगा 7। एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या है? ये अधिकतम घात कितना? 2 है, इसीलिए ये भी क्या होगा? ये भी इसी तरह आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, इसी तरह बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन उतार लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चेक करने के माध्यम से चलते हैं। चेक तो कर लिए कैसे क्या चेक किया जाता है, उसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में चलते हैं।
ठीक है। अब हम लोग गुणांक निकालेंगे, ठीक है, गुणांक निकालेंगे। गुणांक निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला का जरूरत होगा, गुणांक। गुणांक, ठीक है। गुणांक में देखा जाए, यदि मान लिया जाए 2x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। इसमें हम लोग को गुणांक, इसका अभी समीकरण क्या बताए थे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो यहां देखा जाए कि x² का गुणांक को, x² का गुणांक, x² के गुणांक को हम लोग a बोलते हैं, ठीक है। और x का गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं, x का गुणांक को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। अब एक बचा अचर पद, अचर पद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, c। तो ये सभी को गुणांक लिखना, मतलब कोफिशिएंट, इसके गुना वाला भाग को क्या बोलते हैं। अब इसमें देखा जाए कि यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान, तो a का मान देखने के लिए हमको क्या, x² का गुणांक देखना पड़ेगा। तो x² का गुणांक कितना 2 है। यहाँ पर b का मान देखा जाए क्या है, x का गुणांक देखेंगे 6 है, और c का मान क्या है, जो बचेगा सो 6 है, ठीक है। इसी तरह ये होता है abc का, ठीक है, इस तरह निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। एबीसी का मतलब गुणांक ही निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा देखा जाए कि 3x² प्लस 5 बराबर 0 है, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग देखते हैं पहले कि x² का मतलब a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गुणांक बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें देखा जाए x के गुणांक को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है, 3 है, तो a का मान क्या हुआ 3। यहां तक कि b देखा जाए, b और c, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए x का गुणांक तो नहीं है, इस क्वेश्चन में x² का गुणांक 3 था, लेकिन यहाँ पे क्या, x का मतलब b का वैल्यू है, तो x का गुणांक नहीं है, तो हम लोग x का गुणांक नहीं तो क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ पे देखा जाए अचर पद, जो बचेगा सो अचर पद, तो अचर पद का मान कितना है, 5 है। ये इसका क्या हुआ आंसर, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाफ x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। इसमें भी देखा जाए a का मान, तो a का मान, b और c का मान देखते हैं, ठीक है। a b c का मान, तो a का मान क्या है, क्या a का मान निकालने के लिए क्या चाहिए, x² का कोफिशिएंट, जबकि इसमें क्या है, x² का कोफिशिएंट नहीं है, तो a का मान क्या होगा 0 होगा। b का कोफिशिएंट देखने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमको, x का, तो x का मान है, यहाँ पे x का मान है, तो क्या होगा b का मान 5, क्या c का मान दिया है, c का मान 2, ये हमारा क्या आंसर हुआ, ठीक है। इस तरह का भी कोफिशिएंट निकालने, अभी एबीसी बता रहे हैं। फिर हम लोग विवेचक देखेंगे कि विवेचक में भी एबीसी का वैल्यू कहां से लाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी में 5 बराबर 0, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए a का मान, b का मान और c का मान, ठीक है। तो a का मान देखने के लिए हमको x का कोफिशिएंट चाहिए, जबकि इसमें x² का कोफिशिएंट तो है नहीं, तो क्या होगा 0 होगा। अब x का कोफिशिएंट देखा जाए, इसमें भी नहीं है, तो x का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब गुणांक नहीं है, तो क्या होगा 0। और अचर पद क्या दिया है 5, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। आगे चल के हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। इसमें भी देखा जाए a का मान 0 है, b का मान 2 है, c का मान क्या है, c का मान 3, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसमें, इस तरह का एबीसी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। कोफिशिएंट जिसको गुणांक बोलते हैं, a का गुणांक, b का गुणांक, c का गुणांक, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए आप लोग भी कुछ क्वेश्चन को बनाइए, हम देते हैं यहाँ पे।
चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, एक है। दूसरा क्या है कि 2x² बराबर 5x माइनस 3। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है 5x बराबर 2। 4 नंबर क्वेश्चन है 5x प्लस 7 बराबर 3x²। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2x² प्लस 9 बराबर 5x। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 5x बराबर 0। ठीक है, चलिए ये सभी क्वेश्चन में ए का मान, बी का मान और सी का मान निकालते हैं। ठीक है, चलिए बनाइए क्वेश्चन। ठीक है, बनाइए आप लोग क्वेश्चन को जो दिया गया सो। चलिए इसमें देखते हैं क्या है कि ए, बी और सी देखते हैं। ए का कोफिशिएंट x को मानते हैं तो x का मान क्या है, x² का मान 2 है। b को क्या मानते हैं, x का, इसमें क्या है 3 है, अचर पद क्या 7। ये इसका वो क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं a का मान x² मतलब 2 हुआ। ठीक है, ये x² का गुणक मतलब आगे वाला जो गुना होता है ना वही x² मतलब a का मान होता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए b का मान और c का मान। ठीक है, अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो -5 आएगा। ये भी माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो c का मान इतना है। ठीक है, ये हुआ क्या, ये सभी का कोएफिशिएंट का वैल्यू हुआ। उसके बाद देखा जाए इसमें a का मान, b का मान और c का मान चलते हैं। ठीक है, तो a का मान में देखा जाए x² का तो है नहीं, यहाँ 0 होगा। x का मान क्या है 5 है, तो क्या लेंगे हम लोग 5 लेंगे। अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो c का मान -2। ये भी हुआ इसका आंसर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं इसमें कि a का मान, b और c का मान, a b c का पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले चले कि ये प्लस में है, इसको इधर लो, माइनस में, तो -x² का आगे वाला जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, और ये माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में मतलब -3 मान आएगा। ठीक है, उसके बाद b का मान निकालने के लिए हमको x का गुणांक देखना पड़ेगा। तो x का गुणांक क्या है +5 है, और c का मान क्या है 7 है। ये इसका क्या हुआ, ये इसका आंसर हुआ। इसमें देखा जाए कि a का मान, b का मान और c का मान। ठीक है, ए बी सी का मान, तो a का मान x² का गुणांक को देखेंगे आगे कि क्या है 3 है। अब देखा जाए ये है b का है, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -5x होगा। इसको इस तरह लिखेंगे ना, ये 3x² ये पहले से है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5x। अब यहाँ पे क्या होगा +9 बराबर 0 होगा। तो इसमें देखा जाए तो x का मान क्या है -5, इसका हुआ -5, और c का मान क्या है +9। तो ये क्या हुआ, ये इसका कोएफिशिएंट हुआ। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं a b और c का मान, a b c का मान। तो a का मान इसमें 0 है, b का मान क्या है 5 है, और c का मान भी क्या है 0 है। ये इसका क्या हुआ, ये इसका आंसर है। चलिए आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ए बी सी का जो गुणांक होता है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसको बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग। जहां पर भी है बैठ के प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से लेके जा रहे हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसमें कि हम लोग क्या निकालते हैं, एबीसी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं
कि विविधकर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, विविधकर को ही कहते हैं हम लोग विवेचक। ठीक है, विवेचक कैसे निकाला जाता है, विवेचक, या तो इसी का हम लोग दूसरा नाम देते हैं क्या, विविधकर, विविधकर। ठीक है, तो इस विविधकर या विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविधकर मतलब कहा जाए कि ये डी बराबर है। ठीक है, डी बराबर क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र के, इस फॉर्मूला के माध्यम से ही हम लोग जो है सो विविधकर और डी का, विविधकर या तो बोला जाए इसे विवेचक कहते हैं और या तो इंग्लिश में से क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो विवेचक या विविधकर का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं इसमें। इसमें अब देखा जाए, कोई क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि 2x स्क्वायर प्लस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखा जाए, इसमें हम लोग पहले कि ये निकालते हैं, विविधकर निकालते हैं। तो विविधकर को निकालने के लिए हमें ए बी सी का मान चाहिए। ठीक है, ए बी सी का मान चाहिए। तो बताए थे ए बी सी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। गुणांक भी अभी तो निकाले। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखा जाए कि यहां पर क्या लिखते हैं कि यहां पर ए बराबर क्या होगा, 2 होगा, बी बराबर क्या होगा, 3 होगा, और सी बराबर क्या होगा, सी बराबर 5 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, इसमें बी का मान क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4a का मान क्या है 2 इंटू सी का मान क्या है 5 है। तो अब यहां पर देखा जाए कि डी का मान जो है, डी का मान यहाँ पे क्या निकला, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस का माइनस, इसको गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 8 पचे 40। ठीक है, 40 आता है। तो डी बराबर यहाँ पे 9 में से 40 से घटाएंगे कितना आएगा, माइनस 31 आएगा। ये इसका क्या होता है, इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसी तरह बनाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसमें पहले देखते हैं क्या कि इसमें ए बी सी का पहले मान निकालते हैं। यहां पर क्या है, ए बराबर 3 है, बी का मान कितना है -5, सी का मान क्या है 8 है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब विवेचक मतलब डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि डी बराबर क्या है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान क्या दिया -5, तो -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 3 है, तो 3 प्लस 4 इंटू 3 इंटू सी का मान क्या है 8 है। इसका क्या निकलेगा, इसका अगर 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका 4 तिया 12, 12 की 96 होता है। ठीक है, इसको घटाया जाए, इसमें क्या आएगा 1
इसको उल्टा घटाते हैं 1 और ये क्या था 7 माइनस में, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इसी तरह विवेचक या विविधकर निकाला जाता है किसके माध्यम से, ए बी सी के गुणांक के माध्यम से। जब तक हम लोग ए बी सी के गुणांक के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तब तक हम लोग का विवेचक नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अभी ये बेसिक क्लास चलाया जा रहा है, ठीक है। चैप्टर को हम लोग चलेंगे आगे जब तक पूरी जानकारी ना हो, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं इसमें। देखा जाए अगला क्वेश्चन है इसी में कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, ठीक है। इसका हम लोग विविधकर मतलब डी निकालना है, अच्छा, ठीक है। डी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, तो क्या करेंगे कि विविधकर बराबर क्या होता है, विविधकर, विविधकर को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। तो डी बराबर क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि b का मान क्या है, इसमें देखा जाए b का मान क्या है, b का मान 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 1, c का मान क्या दिया है, c का मान नहीं दिया तो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई यदि हम लोग करेंगे तो क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 को फिर जीरो करते हैं, क्या आता है 0 आता है। यहाँ पे क्या बचा 25, ये इसका क्या हुआ, विविधकर आंसर हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं विविधकर के बारे में। डी निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए इसको। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। ये बनाइए, इसी पे बनेगा। इसमें क्या निकालना है, सभी का विविधकर निकालना है। आगे क्वेश्चन देते हैं इसी में कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन इसी पे बनाया जाएगा, इसके बेस पे, ठीक है। चलिए बनाइए इसको विविधकर। अभी हम लोग क्या क्या सीखे कि पहला टॉपिक हम लोग सीखे इसमें कि जांच करना, कि जांच किया जाए कि कैसे द्विघात समीकरण है या नहीं है। दूसरा में क्या चले, दूसरा में चले हम लोग सूत्र को अवगत हुए से। इसमें क्या है, फिर हम लोग क्या पढ़े कि गुणांक निकालने के लिए बताया गया। 4 में क्या चले हम लोग, विविधकर निकालना, विविधकर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, इसको बनाइए, ठीक है। आशा है कि इस टॉपिक जो विविधकर जो चलाया गया, गुणांक निकालना कैसे है, जांच करें कि द्विघात समीकरण किस प्रकार से है या नहीं है, ठीक है। गुणांक के बारे में बताया कि गुणांक कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग चर्चा किए कि इसमें जो है सो कि विविधकर कैसे निकाला जाता है, मतलब डी का मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं इसमें कि अब हम लोग देखते हैं कि डी का मान, डी का वैल्यू अब देखते हैं कि मूल्य से कैसे हम लोग परिचित होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। आशा है कि क्वेश्चन को इस उतार लिए होंगे, ठीक है। चलिए मिटा दें, इसको उतार लीजिए। यदि हमारा क्लास अच्छा होगा, अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। सपोर्ट कीजिए आप लोग। अब देखा जाए डी का वैल्यू, ठीक है।
डी का वैल्यू यदि प्लस में आवे या तो डी का वैल्यू माइनस में आवे। ठीक है, ये सभी के बारे में अभी हम लोग देखते हैं कि डी का वैल्यू प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है। ठीक है, तो प्लस में देखा जाए कि यदि डी का वैल्यू प्लस में आता है पॉजिटिव आता है, या डी का वैल्यू जीरो आता है, या तो डी का वैल्यू क्या आता है नेगेटिव आता है। ठीक है, यदि ये आता है पॉजिटिव और जीरो मतलब प्लस में आता है वैल्यू, डी का मान प्लस में आता है या तो डी का मान जीरो आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसमें कि इसमें एक चीज देखा जाए, ये अभी रुक जाइए, इसमें क्या है कि प्लस का मतलब इसको कह सकते हैं कि शून्य से बड़ा, शून्य से बड़ा कहेंगे। ठीक है, और ये क्या कहेंगे शून्य के बराबर। और यदि ये डी का मान माइनस में आया तो हम लोग क्या बोलेंगे शून्य से मतलब जीरो से छोटा है, शून्य से छोटा। ठीक है, शून्य से छोटा, ये तीन कंडीशन आ गया। उसके बाद एक चीज आप लोग देखिएगा कि यदि ये दोनों यदि प्लस में है मतलब जीरो से बड़ा है, और यदि जीरो है डी का मान जीरो है तो इसको भी कह सकते हैं शून्य के बराबर है। तो ये दोनों यदि आ जाए तो इसको बोलते हैं कि विविधकर जो है से क्या है वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक है, वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक है मतलब रियल है। और यदि ये शून्य से छोटा आ गया, जीरो से छोटा आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या काल्पनिक। ठीक है, ये हम लोग चलते हैं अब इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि ये मेरा शून्य जो है डी का मान प्लस में है या डी का मान जीरो आता है। तो यदि एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्लस में यदि आ जाए डी के मान तो वास्तविक है, यदि डी का मान जीरो भी आ गया तो भी वास्तविक है, यदि डी का मान माइनस में आ गया तो वह डी जो है विविधकर क्या है काल्पनिक है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसके बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, यदि देखा जाए कि डी का मान यदि 12 आ गया, डी का मान यदि 12 आ गया मतलब 12 आ गया, इसको क्या बोलेंगे कि ये वास्तविक है, वास्तविक। ठीक है, और यदि डी का मान -6 आ गया, -6 आ गया, इसको क्या बोलेंगे ये काल्पनिक है, काल्पनिक है। ठीक है, यहां तक कि देखा जाए यदि डी का मान 0 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डी का मान 0 आ गया तो भी वास्तविक बोलेंगे, वास्तविक। ठीक है, ये सभी पहचानने का नियम है कि डी का मान जो है प्लस में है, यदि प्लस में है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग वास्तविक बोलेंगे, और डी का मान 0 है तो भी वास्तविक बोलेंगे, यदि डी का मान माइनस में आ गया तो इसको क्या बोलेंगे काल्पनिक बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, अभी इस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है, ये हम लोग स्टार्टिंग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग प्रकृति को मूल्य की ओर जा रहे हैं कि मूल्य की प्रकृति कैसा है, मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग को इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तब अभी हम लोग क्या देखें कि वास्तविक कब होगा काल्पनिक कब होगा डी का मान। ठीक है, इसमें देखा जाए अब 2-3 कंडीशन हम लोग लेते हैं। ठीक है, यदि डी बराबर, डी जो है डी के बराबर हम लोग क्या चलते हैं कि b² - 4ac। ठीक है, एक है d बराबर b² - 4ac, 3 ठो लेते हैं b² - 4ac। ठीक है, अब यहां तक देखा जाए कि यदि d का मान जो है 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और डी का मान एक हम लोग लेते हैं क्या 0, और यदि डी का मान 0 से छोटा होता है। तीन ही स्टेप है। इसमें देखा जाए कि यदि ये डी का मान यदि 0 से ज्यादा होता है तो हमको ये
कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। यदि डी का मान 0 आता तो फिर इस पे डिपेंड करेगा। उसके बाद देखा जाए कि डी का मान यदि माइनस में आएगा तो मेरा ये शो करेगा। तब हम लोग क्या कहेंगे इसमें कि जो है इसमें देखा जाए कि मूलों की वास्तविकता, मूल जो है मूल वास्तविक है, वास्तविक है। और एक चीज देखना, मूल वास्तविक है और असमान है, असमान है। ठीक है, मूल्य जो है इसमें देखा जाए यदि डी का मान प्लस में आता है, 0 से ज्यादा आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह मूल्य जो है वास्तविक है और असमान है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, 0 से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं इसमें देखा जाए, इसमें भी देखा जाए कि मूल्य जो है सो वास्तविक है, वास्तविक है, मूल वास्तविक है और क्या है, समान है, समान, 0 से क्या है, 0 से बराबर है। देखा जाए ये डी का मान भी 0 है। ठीक है, यदि डी का मान 0 आ गया तो मूल्य वास्तविक है और समान है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें देखा जाए कि डी का मान जो आया वो 0 से छोटा आया, मतलब माइनस में आया, तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे मूल्य जो है, मूल्य ये काल्पनिक है, काल्पनिक है, काल्पनिक और क्या है, असमान है, असमान है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अवास्तविक, अवास्तविक। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ये यहां तक समझ में आ गया। ये 3 कंडीशन आप लोग को एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन, पहला है कि यदि डी का मान प्लस में रह जाए तो मूलों की प्रकृति कैसा होगा, मूल की प्रकृति कैसा होगा, यदि डी का मान 0 से ज्यादा हो गया तो जो है इसमें कि देखा जाए डी का मान जो है ज्यादा यदि हो जाएगा तो मूल्य वास्तविक है और क्या है, असमान है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, डी का मान यदि 0 आ गया तो ये वास्तविक है और समान है। और डी का मान यदि माइनस में आ गया, डी का मान माइनस में मतलब 0 से कम आ गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यह वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन ये उतार लीजिए, ये कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। ठीक है, और इसी के बेस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं इसमें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट को किस तरीका से सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि एक भी पॉइंट यदि मिस हुआ तो आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाइएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो काफी समस्या, क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी समस्या आएगी। ठीक है, चलिए अब इसी के जो अभी जो बताए मूल की प्रकृति किस प्रकार होगा, ये सभी हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर से अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत को बोलते हैं कि बहुत टफेस्ट क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं वैसा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है इसीलिए आप लोग को टफेस्ट लगता है। क्वेश्चन है इसमें कि देखा जाए कि द्विघात समीकरण एक दिया गया है, द्विघात समीकरण जो है 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि बराबर 0 के मूल्य की मूल प्रकृति मूल्य क्या लिखा हुआ है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अभी हम बताएं कि जो भी है पहले समीकरण जो दिया गया है उससे पहले कोफिशिएंट मतलब गुणांक को निकालेंगे,
गुणांक को निकालने के बाद हम लोग क्या विविध कर निकालेंगे, विविध कर से क्या मिलेगा, हमें डी मिलेगा, और डी मिलेगा तभी हम लोग डी का वैल्यू सही पता करेंगे कि मूल्य वास्तविक है, काल्पनिक है या असमान है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देखा जाए समीकरण क्या है कि 2x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, यहां पर हम लोग ए बी सी को देखते हैं। ठीक है, यहां पर ए का मान क्या दिया है 2, बी का मान क्या दिया है -5 और सी का मान क्या दिया है, सी का मान 1 दिया है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करते हैं इसमें कि देखा जाए, अब हम लोग निकालते हैं विविध कर। विविध कर, विविध कर को क्या लिखते हैं हम लोग, डी लिखते हैं। विविध कर का फॉर्मूला भी क्या बताया कि b² माइनस 4ac। ठीक है, यहां पे देखा जाए b का मान कितना है -5 है का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है, a का मान 2 है और c का मान क्या है 1 है। इसका क्या होगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसको गुना करते हैं 8 आया, इसको घटाओ 17 आएगा। ठीक है, क्या आया 17 आया। अब यहां तक कि ये चीज देखते हैं कि ये देखा जाए प्लस में है या माइनस में है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि इसलिए d बराबर क्या है, d बराबर 0 से क्या, 0 से बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक वास्तविक और असमान है, सॉरी असमान है, असमान है। क्या है ये, इसका आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एनी हाउ पूछा जाता है। ठीक है, इसमें अभी और क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, इसको बनाइए। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे हम लोग इसी बेस पे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको और तरीका से बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें बताया जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए, इसी को हम लोग चेंज करते हैं सेम इसमें। इसको हम लोग लिखते हैं कि 4x² प्लस 4x प्लस 1/4। ठीक है, यहां पर देखा जाए कि ये हो गया, बराबर में क्या देंगे हम लोग 0 देंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इसी के बेस पे हम लोग सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक क्लास जिस किसी को नहीं देखे हैं तो क्लास ये वीडियो प्लेलिस्ट में सेव कर दिया जाएगा, आप लोग देखिएगा, बेसिक क्लास कीजिएगा, तभी आगे चल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया, द्विघात समीकरण क्या है कि 4x² प्लस 4x प्लस 1/4 बराबर क्या है 0 है। ठीक है, यहां पर a का मान क्या दिया है 4, b का मान क्या दिया है 4, या c का भी मान क्या दिया है, c का मान 1/4 दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या चलेंगे कि विविध कर निकालेंगे। विविध कर मतलब d का फॉर्मूला क्या होगा, b² माइनस 4ac होगा। ठीक है, b का मान क्या यहाँ कितना है 4 का स्क्वायर, 4, a का मान क्या है, यहाँ पर भी 4 है, c का मान क्या है 1/4, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, अब इधर क्या आएगा 4, इसको घटाते हैं क्या आएगा 12 आएगा। अब यहीं पे सेम देखा जाए, अब ये जो d का मान जो आया, d का मान आया क्या 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से बड़ा है, 12 बड़ा है ना 0 से, तो वही हम लोग क्या लिखेंगे d ग्रेटर देन 0। इसलिए अब देखा जाए कि जब बड़ा है तो क्या बताते हैं कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है, लेकिन 0 से क्या बराबर है नहीं है तो असमान है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको उतारिए, एक और क्वेश्चन लास्ट देखते हैं इसमें।
ठीक है, सभी तरह का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। बेसिक क्लास देख लीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को प्लेलिस्ट में सेव कर दिया जाएगा। ठीक है, तभी जाके अगला क्लास हम लोग चलेंगे चैप्टर वाइज, सभी का सॉल्यूशन किया जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, आप लोग केवल बेसिक क्लास ऐसे कीजिए और कंटिन्यू क्लास हो रही है। ठीक है, अब जो भी क्लास किया जाएगा रेगुलर लिया जाएगा। कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से क्लास को कुछ दिन के लिए होल्ड कर दिया गया था। ठीक है, अब जो है एसबीएम क्लासेस में पर डे क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं इसी में। ठीक है, कि 6x² प्लस 6x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0, 2 बराबर 0। इसको देखा जाए, ये भी इसी के बेस पे हम लोग बनाएंगे। इसमें देखेंगे कि क्या वास्तविक है विविधकर या नहीं है। ठीक है, मूलों की सहायता से ही हम लोग विविधकर के बारे में जानकारी ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाइए तब तक आप लोग। यहां पे देखा जाए क्या दिया है द्विघात समीकरण कि x 6x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि यहां पर हम लोग a b c का मान पहले निकालते हैं गुणांक। यहां पर a का मान क्या दिया है 6, b का मान क्या दिया है +8 और c का मान क्या दिया है 2 दिया है। यहां पर अब देखते हैं हम लोग कि अब हम लोग विविधकर निकालते हैं। विविधकर इसको d लिखते हैं, क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब b² b का मान कितना आया है 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है 6 और c का मान क्या है 2 है। तो यहां पर देखा जाए 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 का स्क्वायर 64 आता है, माइनस इसको क्या करते हैं 12 गुना करते हैं, 12 बरचौक 48 आता है। ठीक है, अब इसको घटाओ, 14 में से 8 गया तो इधर क्या बचेगा 6 बचेगा। अब यहां देखा जाए 5 तो 1 16 बचेगा। ठीक है, 70 80 नहीं 1 मिनट होल्ड ऑन, इसको क्या करते हैं हम लोग इसको घटाते हैं हम लोग, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6 बचा। अब यहां क्या बचा 5, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, 70 14 ठीक है 16 आएगा। अब यहां तक कि ये चीज देखिए आप लोग कि जब 16 आया डी का मान क्या आया 16 आया। अब 16 आया यहां पर तो हम लोग क्या देखते हैं कि डी का मान क्या है डी का 0 से बड़ा है ना, डी का मान 0 से बड़ा है तो हम लोग क्या देखेंगे कि डी का जो है मूलों की प्रकृति क्या है वास्तविक है और असमान है। यदि यहाँ डी का मान यदि मान लिया जाए कि 0 आ जाता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि डी का मान जो है डी बराबर 0 है, इसलिए मूलों का प्रकृति वास्तविक और समान है। यहाँ असमान नहीं होगा समान होगा यदि 0 आएगा तो। ठीक है, तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन और चैप्टर में करवाया जाएगा, तब तक इसको जो है बनाइए उतारिए। आगे हम लोग अगला कॉन्सेप्ट में चलते हैं। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद आगे देते हैं 5x²
प्लस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन दे देते हैं। एक और देते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। यदि बने तो जितना भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ताकि ये भी तो हमें पता चले कि जो हमारे जो भी वीडियो क्लिप जो देख रहे हो तो कम से कम उत्साहित हुए इस क्लास से। ठीक है, और यदि हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, लोग क्वेश्चन को उतार लीजिए तब तक आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं। आशा होगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लिए होंगे। यदि नहीं तो वीडियो को रोक के रोक के आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसमें कि अब डी जो है के का मान निकालना। ठीक है, क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, के का मान जो बताए थे कॉन्सेप्ट में कि हम लोग के का मान कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर 0। ठीक है, ये दिया गया है के मूल वास्तविक एवं समान है। ठीक है, वास्तविक एवं समान है, तो इसमें हम लोग के का मान निकालना है। ठीक है, तो के का मान निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण क्या दिया गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये तो दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका गुणांक निकालते हैं, ए बी सी का मान। ठीक है, तो ए बी सी का मान यदि हम लोग निकालते हैं तो ए का मान यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, बी का मान क्या होगा, बी का मान 4 और सी का मान क्या होगा के होगा। ठीक है, अब हम लोग विविधकर में जाते हैं, तो विविधकर में जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि डी का मान इसमें क्या दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि मूल जो है मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक और समान है। ठीक है, वास्तविक और समान है मतलब इसलिए डी बराबर क्या होगा 0। तो डी बराबर जब 0 होगा तो यहाँ पे डी का फॉर्मूला क्या लिखे थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो डी बराबर जब 0 है तो यहाँ पे बी का मान क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 2 और इंटू सी का मान क्या है के बराबर 0। यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर 16, इसको गुना करते हैं या माइनस होगा 8 के हो गया बराबर 0। अब देखते हैं आगे, अब ये प्लस माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, इधर क्या बचा, इसको ऐसा करते हैं 1 मिनट
कि देखा जाए ये प्लस में है, उसको ले जाते हैं उधर माइनस में, इधर क्या बचा -8 के बराबर -16, माइनस से माइनस कट गया। अब देखा जाए 8 के टेबल में एक बार में, 8 के टेबल में ये 2 बार में, इसलिए के का मान क्या निकला 2 है। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन इस पे देखते हैं अभी बेस के का मान निकालने के लिए। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। इसमें इसी को क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस 6x+2 बराबर 0। ठीक है, बाकी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जब देखा जाए कि इसमें हम लोग वैल्यू हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन चेंज कर दें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हम चेंज कर दिए। अगला क्वेश्चन मतलब बेसिक, हम बेसिक क्लास चला रहे हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन को निकालने के लिए किस तरीका से किस फॉर्मेट से क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। सेम क्वेश्चन इसी बेस पे बनेगा। क्वेश्चन में पहले लिख दिया है कि मूलों की प्रकृति जो है समान है और वास्तविक है। ठीक है, तो डी का मान क्या होगा हमेशा 0 होगा। अब 0 होगा तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि गुणांक को निकालेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। उसके बाद डी का मान तो हमें 0 दिया गया है। अब इसमें देखा जाए कि के एक्स स्क्वायर प्लस 6x+2 बराबर क्या दिया 0 दिया है। अब इसमें हम लोग a का मान क्या है के, b का मान क्या है 6 और c का मान क्या है 2। ठीक है, 2 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या है वास्तविक, वास्तविक और समान है। ठीक है, समान है। तो जब मूलों की वास्तविक जो है, मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान है, तो ये किस में आएगा डी बराबर 0 में आ गया। ये तो कॉन्सेप्ट पहले हम बता चुके हैं। उसके बाद देखा जाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं डी बराबर 0 करते हैं। तो डी का क्या होगा फॉर्मूला बी स्क्वायर -4ac होगा बराबर में क्या 0। अब बी स्क्वायर के देखा जाए तो बी का मान क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर -4। ए का मान क्या है, ए का मान के दिया है के, और सी का मान क्या दिया है 2 दिया है बराबर में क्या 0। इसको गुना करते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 36। अब इसको गुना करेंगे तो 8 के बराबर क्या आएगा 0। अब यहां देखा जाए ये प्लस में लेके चल जाए उधर माइनस में, इधर -8 के बराबर -36, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब क्या करते हैं के बराबर 36 एक गुना में आ गया इधर बट्टा में, इसको काटते हैं 4 के टेबल में काटते हैं, 4 के टेबल में ये 2 बार में, 4 के टेबल में ये 9 बार में, तो के का मान क्या निकला 9/2 निकला के का मान। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। इस तरीका से क्वेश्चन आगे हम लोग चैप्टर में भी बनाएंगे। अभी ये बेसिक क्लास है, आप लोग रिवीजन कीजिए इसको। यदि बेसिक क्लास नहीं कीजिएगा तो आगे चल के क्वेश्चन भी समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है कुछ बेसिक बताएंगे। एज जो बताए थे लास्ट टॉपिक जो था भाषा से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो भाषा से संबंधित क्वेश्चन में एज से संबंधित मतलब आयु से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं एज से संबंधित क्वेश्चन को।
बार बार इस क्लास को मतलब देखिएगा थोड़ा ध्यान से और प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी हथियार उसका नोट्स होता है, ठीक है। कहते हैं कि जब तक युद्ध की तैयारी लोग करते हैं, लेकिन युद्ध में जब तलवार ही मजबूत मतलब अपना औजार ही मजबूत नहीं हो तो क्या हम लोग युद्ध को जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग नोट्स को प्रॉपर बनाते जाएंगे। अब देखा जाए इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अब एक है मूल्य निकालना, मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। मूल्य ज्ञात हम लोग दो ही तरीका से करेंगे, ठीक है। अब कहा जाए दो तरीका, तीन तरीका से लेते हैं, लेकिन हम लोग पहले दो ही तरीका तो चलते हैं, ठीक है। देखो तीन तरीका क्या है। यदि डी का मान 0 से बड़ा हो, यदि डी का मान 0 के बराबर हो, और यदि डी का मान 0 से और कम हो, मतलब डी का मान कम हो, तो यदि ऐसा स्थिति आ गया तो ये हम लोग को काल्पनिक हो गया। काल्पनिक, तो काल्पनिक जब भी आएगा तो मूल्यों की हम लोग प्राकृतिक मतलब मूल्य नहीं निकाल सकते, ठीक है। और यदि ये आ गया हम लोग का तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्थिति में हम लोग देखेंगे कि दोनों स्थिति में हम लोग मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र से, इसको लिखिए, इसको लिखा जाए द्विघाती सूत्र, ठीक है। द्विघाती सूत्र जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं, मूल्य निकालना, ठीक है। ठीक है, द्विघाती सूत्र से हम लोग मूल्य को निकालते हैं द्विघाती सूत्र से। तो x बराबर माइनस, ठीक है, माइनस, इसमें देखा जाए क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, ठीक है। इसी को हम लोग एक और फॉर्म में इसी को तोड़ देते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या होगा 2a होगा, ठीक है। इसमें देखा जाए ये इसी से सबसे इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक है। आगे चल के हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि मूल्यों का जो है वास्तविक होगा, तो हम लोग वास्तविक होगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं द्विघाती सूत्र से, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन इसके बेस पे हम लोग भी कर लेते हैं। लेकिन देखा जाए कि डी का मान यदि 0 से छोटा है मतलब 0 से कम आ जाए तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर द्विघाती सूत्र, हम इसके बेस पर द्विघाती सूत्र नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मेरा यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा कि यदि डी का मान 0 आया, 0 से कम आया, माइनस में आया, तब हम लोग इसका फॉर्मूला इस द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। द्विघाती सूत्र का प्रयोग हम लोग कब नहीं करेंगे, जब डी का मान माइनस में आएगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन एक लिखिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यदि डी का मतलब विविधकर वास्तविक होगा तभी हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि मूल की प्रकृति निकालना है तो मूल की प्रकृति बता दिए, यदि डी का वैल्यू प्लस में है या बराबर है 0 के तब वास्तविक कहते हैं, और यदि डी का मान माइनस में आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, मूल की वास्तविक क्या है, काल्पनिक है, मूल की प्रकृति काल्पनिक होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इसके बेस पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कि द्विघाती सूत्र प्रयोग करके द्विघाती सूत्र प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोग करके
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। जीरो के मूल्य ज्ञात करें। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या बताए थे, अब सबसे बेसिक चीज को लेकर चले कि मूल कब निकलेगा, जब डी निकलेगा। डी कब निकलेगा, जब हम लोग को क्या करेंगे, ए बी सी का मान पता रहेगा, मतलब गुणांक पता रहेगा तब। ठीक है, चलिए इसमें पहले क्या करते हैं कि क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। ठीक है, इसमें हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि ए का मान 1 है, बी का मान 3 है और सी का मान क्या है, 2 है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, विविध कर निकालते हैं। विविध कर डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा तो बी का मान क्या है, बी का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है, ए का मान 1 है और सी का मान क्या है, 2 है। तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9 माइनस इसको गुना करेंगे तो 8 आएगा, ये घटा देंगे तो 1 आया। अब 1 आया तो मतलब क्या सकता है कि डी ग्रेटर देन क्या 0 है। तो यहां क्या लिखेंगे कि मूलों का प्रकृति वास्तविक और असमान है। ठीक है, यहां तक हो गया, असमान है। अब क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र से क्या चलेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2। ठीक है, अब यहां देखा जाए कि हम लोग क्या करते हैं कि b का मान कितना आया, b का मान 3, यहां पहले से माइनस है और b का मान 3 आया, प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान क्या है, 1। अब 1 का रूट अंडर क्या आता है, 1 का रूट अंडर जो होता है सो 1 ही होता है। तो यह 1 लिखे बटा 2 इंटू ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग कि एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। ये -3, अब यहां से प्लस ले लिए 1, अब यहां गुना किए 2। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए -3 का -3, आप प्लस लिए तो अब क्या लगेगा, -1 बटा 2। ठीक है, अब यहां देखा जाए कि यहाँ घटेगा तो कितना आएगा, -2, बटा में भी 2 है, यहाँ क्या आएगा -4 बटा 2, ये तो कट गया 2 बार में, ये भी कटा 1 बार में, यह क्या होगा 1 बार में, तो आएगा इसका आंसर -1 में आएगा और क्या आएगा -2 आएगा। ये दोनों क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, x का मान 2 ठो आता है, एक आएगा -1 और दूसरा क्या आएगा -2। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा जाता है, आप लोग उतार लीजिए। यदि हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक चलते हैं, आप सभी को जय हिंद।